हाँ रबाब तो हमने नहीं निकाला टेबल डिकोर। अच्छा जी, टेबल डिकोर हर पेरेंट्स से आप कैच करते हैं कि जी घर को कैसे सजाना है, क्या करना है। हमारा अपना तरीका था सजाने का कि भाई मेहमान आए तो कैसे टेबल लगेगी, कैसे ट्रॉली लगेगी। और सास से एक अलग तरीका सीखा उनसे, उनका एक अलग तरीका था, उसको अडॉप्ट किया। तो उन्होंने कहा था नहीं हमारे घर का तरीका ऐसे है, ऐसे डिकोर करते हैं, ऐसे सर्व करते हैं, इस तरह डिश रखते हैं। हाँ। तो वो एक डिफरेंट चीज़ें थी कि अम्मी से सीख एक अलग तरीके की हाँ। मिली और एक सास से सीख एक अलग तरीके की मिली। हाँ। जिसमें आप फिर पैनिक हो जाते हैं क्या करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। जो अम्मा ने बोला था कि वो करें, जो सास ने कहा था वो करें, मगर जिस घर में आपने रहना है एक्चुअली आपको वहाँ सीखना पड़ता है कि उनका तौर तरीका क्या है, तो वो सीखना पड़ता है। अच्छा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कभार अगर माएँ थोड़ी सलीकाशार होती हैं और सासें इतनी नहीं होती, और अगर आपने माँ से कोई अच्छी चीज़ सीखी और आप अप्लाई करते हैं उस घर में, सो अप्रिसिएशन मिलती है आपको सास की तरफ? नहीं मिलती, कभी कुछ चीज़ों में मिलती भी है, कुछ चीज़ों पे सास ये भी कहती है कि नहीं हम बेहतर कर रहे हैं। हाँ ये फेस करना पड़ता है Yes, निदा। yes, ये चीज़ें आपको हाँ। फेस ये एक रियलिटी है हाँ। कि आपको ये फेस करना पड़ता है कि आप जितना भी अच्छा कर रहे हो सामने वाले के दिल में ये आता है कि नहीं मैं तो अपने घर को इतने सालों से रख के इतना बेस्ट कर चुका हूँ, आप कैसे आके उस घर को चेंज कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। आप तो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, हाँ। मगर उसमें थोड़ा टाइम लगता अच्छा है। इस चीज़ से मैं नहीं गुजरी तो मुझे अंदाजा नहीं है, तो तुम लोग बताओ क्या करना चाहिए इसीलिए मैं लड़कियों कह रही हूँ कि बड़ा आपको तरीके से लेके चलना। हाँ। आपको हाँ, क्योंकि मेरी एक यंग एज में शादी हुई थी, थोड़ा सा मैं पैनिक कर गई थी। और मेरे एक होता है यंग एज में आपकी एक जज्बात और होते हैं, और आप जब मेच्योर हो जाते हैं फिर आप अंडरस्टैंड करते हैं कि यार वाकई अगर अब मैं सोचूं कि मेरा घर आके कोई 2 मिनट में चेंज करेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा कि मैंने इतनी मेहनत से घर सजाया हुआ है अपना और इतना मैंने वक्त लगाया है, और उसको अगर मेरी बहू आएगी और वो 2 मिनट में कहेगी कि जी मैं तो ये इसको चेंज कर रही हूँ, वो हो सकता है कि वो उससे 100 टाइम्स बेटर चेंज कर रही हो, बट आपको जरा सा एक कोने में आता है कि यार क्यों। तो शायद हमारे टाइम पे भी हमारी सासों के दिल में ये आता होगा कि यार ये मेरा घर बना बनाया क्यों ऐसे चेंज कर रही है, मेरा तो ये असूल है घर का। तो वो आपको तरीके से लेके चलना चाहिए और तरीके से उस चीज़ को मैनेज करना चाहिए। मैंने ये देखा है जो समझदार लड़कियां कहती हैं अम्मी बताएं ये सही लग रहा है ऐसे करूं। हाँ। उनको ये ना जताएं कि आप ये सीख के आई हैं अपने हाँ, घर से। exactly। उनको उनसे पूछ के अगर आप करेंगी बिल्कुल, तो और अच्छा उनकी लगेगा। एक अना को तस्कीन मिल जाएगी। तस्कीन मिल ये जाएगी। अना ही तो है जो रिश्तों को बिगाड़ती है। Exactly। और मैंने यही फिर ईगो, सीखा। अना। फिर मैंने वो अप्लाई नहीं किया ज्यादातर कि जो मेरे घर से मैं सीख कर आई। हाँ। फिर मैंने वहां पे उनके साथ मिलके एक रिलेशनशिप बनाया हाँ। कि फिर वो उनको आदत हो गई कि अच्छा हाँ मैं ये कर रही खाना हूँ तो- पका रहे हैं अपने तरीके का, अम्मी टेस्ट करें नमक कम तो नहीं, बताएं क्या करूं। और मतलब ये छोटी छोटी बड़े चीजें डिफरेंट था होती मेरे Even घर आप का उनकी खाना सुनते और वो मेरे टाइम ससुराल आ का जाता खाना है कि ज़मीन आपकी आसमान सास का कहती है फर्क कि था खुद भी टेस्ट कुछ में, कर लो। बनाने में। हाँ। बहुत ज्यादा दोबारा फर्क बोलो, था। क्या बोला मैं तुमने कह रही हूँ सारी? मेरे घर के खाने बनाने में और मेरे ससुराल के खाने बनाने में जमीन आसमान का फर्क था। हाँ। मगर मैंने उनका खाना अडॉप्ट किया हाँ। क्योंकि रहना मुझे वहाँ है, खाना ये मैंने बातें जो उधर है। सारी हम करें शायद हमने तब अप्लाई नहीं की। मैं बार बार आपको कह रही हूँ बिल्कुल। कि आप लोग कह रहे होंगे सती सावित्री बनी हुई है। नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो फौरन कह रहे हो। टेस्ट हाँ। में फर्क आता था, मुझसे खाया नहीं जाता था। कभी कभी मुझे अपने घर का खाना मिस करती थी मैं कि हाँ। मुझे ये खाने का दिल चाह रहा है। तो आपको बहुत चीज़ें दरगुजर भी करनी पड़ती हैं और सीखनी भी पड़ती हैं। और आज मैं खाना, मेरे सब कहते हैं कि मैं बड़ा बेस्ट खाना बनाती हूँ, मैं बड़ी अच्छी कुक हूँ, और यकीन करें मैंने अपनी सास से सीखा है। हाँ हाँ। मैं